भारत नेपाल के बीच रामायण सर्किट के विकास पर जोर, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा खास दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगी मजबूती। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनेगा न्यायिक आयोग, अमित शाह का ऐलान, सीबीआई की टीम भी करेगी जांच। पहलवानों के सम्मान की लड़ाई यूपी तक आई, कई जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, भाकियू नेताओं ने भरी हुंकार। ईडी का दावा, सरकारी गवाह ने मनीष को दी रिश्वत, चार्जशीट में खुलासा, शराब नीति घोटाले का पैसा आपने गोवा चुनाव में किया इस्तेमाल। साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल कोर्ट में पेश, 3 दिन और बढ़ाए गए रिमांड, 29 मई को बीच सड़क पर चाकू से कूदकर की थी हत्या। दिल्ली एनसीआर में आज हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने हरियाणा और यूपी के लिए भी जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अमेठी से है, जहां पर अस्पताल में इलाज के लिए आए बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल के पीछे रेलवे ट्रैक पर शव मिला है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक बुजुर्ग के पास जिला अस्पताल का मिला पर्चा, गौरीगंज के जिला अस्पताल के पीछे का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि ये पूरे अस्पताल का मामला है। अमेठी से खबर, इलाज के लिए आए युवक की जान गई। मौत के बाद अस्पताल के पीछे रेलवे ट्रैक पर मिला शव और सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौत के बाद अस्पताल के पीछे रेलवे ट्रैक पर शव मिला और सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मृतक बुजुर्ग के पास जिला अस्पताल का पर्चा भी मिला है। तो मृतक बुजुर्ग के पास से जिला अस्पताल का पर्चा भी मिला है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। और अमेठी से ये खबर आपको हम बता दें, जहां मृतक बुजुर्ग के पास से जिला अस्पताल का पर्चा भी मिला है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम अमेठी से बता रहे हैं। गौरीगंज के जिला अस्पताल के पीछे का ये पूरा मामला बताया जाता है। अमरोहा से अगली खबर, फायरिंग करते हुए युवती का वीडियो वायरल हो गया है और अवैध पिस्टल से फायरिंग करते नजर आई है युवती ने पिस्टल से हवा में किए 2 फायर। युवती का फायरिंग का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। फायरिंग करते हुए युवती का वीडियो वायरल, कई महीने पुराना बताया जाता है ये वीडियो। अवैध पिस्टल से फायरिंग करते नजर आई है युवती। अवैध पिस्टल से फायरिंग करते नजर आई युवती ने पिस्टल से हवा में 2 फायर किए हैं और ये वीडियो पुराना बताया जाता है। लेकिन अब आरोपी युवती के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। धनौरा थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। तो आजमपुर गांव का है ये पूरा मामला और कई महीने पुराना ये वायरल वीडियो बताया जाता है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवती यहाँ पर खुली हवा में पिस्टल से फायर करती हुई दिखाई दे रही है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने की बात सामने आई है।
और अगली खबर आगरा से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन। ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम। 5 दिन बाद पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर होंगे किसान। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहलवानों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की बात सामने आई है। तो ये आम जानकारी, जहां पर सख्त कार्रवाई की मांग की बात सामने आई। पहलवानों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन हुआ और ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हुई है। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 5 दिन बाद पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर किसान यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन और पहलवानों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो यह आम जानकारी, ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किए जाने की बात सामने आई है। लगातार किसान पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी खाप पंचायतों की ओर से महापंचायत बुलाई गई थी और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर किसान पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और 5 दिन का अल्टीमेटम भी किसानों की ओर से सरकार को दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर नहीं होती है गिरफ्तारी तो सड़कों पर उतरकर किसान प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर आगरा से है, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। आगरा से बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। केंद्र सरकार के एक बड़े बाहुबली सांसद द्वारा उसका यौन शोषण जो राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ किया गया, इसको धरना प्रदर्शन पर हमारी जो बहन बेटियां बैठी हुई जंतर मंतर पर, जहां देश की जो संसद का जो उद्घाटन हो रहा था, मात्र 100 मीटर की दूरी पर बैठी हुई उनको किस स्तर से उन्हें खदेड़ा गया, उनको पकड़ करके बाहर खींच दिया गया और जंतर मंतर से हटा दिया गया। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। हम लोग आज के जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आए हैं। हमने ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय को, महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को, और स्पष्ट तौर से कह दिया गया है कि 5 दिन का समय दिया गया है। ये 5 दिन के बाद उसमें 3 दिन तो निकल गए, मात्र 2 दिन और रह गए हैं। ये 2 दिन बाद भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो इसका खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारतीय किसान। तो आपने देखा कि किस तरीके से किसान यहां पर गुस्से में नजर आए हैं और साफ तौर पर कहा कि अगर अल्टीमेटम दिए गए वक्त तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर से आपको सड़कों पर किसान नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जालौन से अगली खबर है, मिट्टी के अवैध खनन का खेल उजागर हुआ। एसडीएम ने की छापेमार कार्रवाई। जेसीबी मशीन समेत मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। एसडीएम ने जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली कोतवाली में कराई दाखिल। आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को जानकारी दी। भाजपा नेता सोनू चौहान ने की थी शिकायत। जालौन कोतवाली क्षेत्र में हुई कार्रवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम ने जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली कोतवाली में दाखिल करा दी है। तो एसडीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को दाखिल कराया और आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को जानकारी भी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा नेता सोनू चौहान ने इसकी शिकायत की थी। तो भाजपा नेता सोनू चौहान ने की थी शिकायत और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है और जेसीबी मशीन समेत मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए जाने की बात सामने आई है। एसडीएम ने जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली कोतवाली में कराई दाखिल। एसडीएम ने जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली को कोतवाली में दाखिल कराया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली को कोतवाली में दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। भाजपा नेता सोनू चौहान ने की थी शिकायत। अमरोहा से खबर है, जहां पर प्लॉटिंग पर बुलडोजर का प्रहार। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर ने ध्वस्त किया है और सोत नदी की जमीन पर हुए कब्जे को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन के बुलडोजर से प्लॉटिंग माफियाओं में हड़कंप
मचा हुआ है और अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर ने कराया ध्वस्त। आम खबर आपको बता दें, जहां पर सदर एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये एक्शन लिया गया है और सदर तहसील क्षेत्र के अतरासी रोड का पूरा मामला बताया जाता है। सोत नदी की जमीन पर हुए कब्जे को मुक्त कराया गया है। प्रशासन के बुलडोजर से प्लॉटिंग माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रशासन के बुलडोजर से प्लॉटिंग माफिया में मचा हड़कंप। सदर एसडीएम ज्वाइंट की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सोत नदी की जमीन पर हुई कब्जे को मुक्त कराया गया और ये बड़ा एक्शन लेते हुए यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन के बुलडोजर से प्लॉटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। सोत नदी की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा किया था, लेकिन यहां पर प्रशासन की ओर से एक्शन हुआ, जिसके बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। सदर तहसील क्षेत्र के अतरासी रोड का ये पूरा मामला है। तो सदर तहसील क्षेत्र के अतरासी रोड का ये पूरा मामला। अमरोहा से खबर, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर का प्रहार हुआ है। और अगली खबर मथुरा से सामने आई है। इसी बीच शाम खबर आपको हम मथुरा से बताते हैं, जहां पोखर में नहाते समय 3 सगे भाई डूबे हैं। मथुरा से यह बड़ी खबर आपको बता दें, पोखर में नहाते वक्त 3 सगे भाई डूबे और डॉक्टरों ने तीनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया है। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर ने तीनों भाइयों को मृत घोषित किया। पोखर में नहाते वक्त 3 सगे भाई डूबे और तीनों की जान चली गई है। तीनों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मथुरा से खबर, पोखर में नहाने उतरे 3 सगे भाइयों की डूबने से जान चली गई है। डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तीनों भाई पोखर में नहाने के लिए उतरे थे तालाब में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक ये पूरी तरीके से डूब चुके थे और जब ये निकाला गया, इन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पोखर में नहाते समय 3 सगे भाइयों की डूबने से जान चली गई। डॉक्टर्स ने तीनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया है। मथुरा से ये तस्वीरें और खबर आपको हम बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तुरंत ही तालाब में जब लोग पहुंचे तो इन्हें निकाला गया, लेकिन गहरे पानी में डूबने के चलते इन तीनों भाइयों की जान चली गई है। और एक ही परिवार के 3 भाइयों की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुशील हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। सुशील, बेहद परिवार के लिए दुख की खबर है, 3 सगे भाइयों की डूबने से जान गई है। सुशील, हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुशील, 3 सगे भाइयों की डूबने से जान चली गई, क्या उम्र थी इनकी और ये नहाने के लिए गए थे क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि थाना मंगोरा कस्बे के थाना मंगोरा कस्बे एक पोखर है जिसमें 3 सगे भाइयों के डूबने से मृत्यु हो गई। मैं आपको बता दूं, बहुत ही दुखद घटना है, जिसको लेकर सारे गांव में मातम पसरा हुआ है। जो 3 सगे भाई थे वह एक पास में हो रहे कार्यक्रम में गए थे। यहाँ से लौटने के बाद वह एक पोखर पड़ती है, जहाँ उसके पास एक बरगद का पेड़ है, उस पर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद तीनों में से एक भाई पिटता है, जिसको दूसरा देख दूसरा भाई पिटता है, तो दूसरा भी तो उसको देखकर तीसरा भाई तालाब में जो पोखर बनी हुई है उसमें कूद जाते हैं, जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। तथा उनके साथ एक और छोटा सा बच्चा होता है, जो इस घटना को देखकर भयभीत हो जाता है। जिसके बाद वह घर की तरफ भागता है। जो रास्ते में लोग पड़ते हैं उन्हें बताता है कि वह तो सारे उस पोखर की तरफ भागते हैं, जिसके बाद उन बच्चों को निकाला जाता है। निकालने के बाद जब उनको
अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। जी मैम। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर हमने देखा कि एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई है। सुशील माफ कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। बच्चों को लाया गया है जिसमें एक बच्चे का नाम सोनू और एक बच्चे का नाम पंकज है, जिसकी उम्र सोनू की उम्र 10 साल और पंकज की उम्र 7 साल है। दोनों मगोरा के रहने वाले हैं। इनको यहाँ मृत अवस्था में लाया गया है। इनकी बताया जा रहा है कि पोखर में ये बच्चे डूब गए थे। कितने बच्चे डूबने की सूचना आपकी? हमें सूचना 3 बच्चों को डूबने की मिली है, जिनको 2 बच्चों को यहाँ हमारे CSC गोवर्धन लाया गया है और एक बच्चे को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। और सुशील हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुशील, इस खबर के बाद से जैसा कि आपने ही बताया पूरे गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 बच्चे थे और आपस में सगे भाई भी थे। ऐसे में परिवार वालों की स्थिति बेहद परेशान कर देने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दुखद घटना हुई जिसको लेकर सारे परिवार में मातम छाया हुआ है। सारे परिवार की जो गांव है उसमें भी बहुत ही मातम छाया हुआ है, जिसको देखो वह बहुत ही दुखद है। इस तरीके से एक ही परिवार के 3 बच्चों की एक ही साथ जान चली जाती है, जिसको लेकर सारे गांव में मातम छाया हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है, जिसको देखकर जो आसपास के जो लोग हैं सारे इकट्ठे हो रहे हैं तथा बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। बिल्कुल, बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन सुशील, जिस वक्त ये बच्चे नहाने के लिए गए थे, क्या उस वक्त और लोग भी इनके साथ मौजूद थे? मैं आपको बता दूं कि 4 बच्चे थे, जिसमें 3 सगे भाई थे और एक और भी बच्चा था, जिसको जैसे कि ये क्या करते, एक पेड़ पे बरगद का पेड़ का वहाँ पर जिस पर चढ़ते हैं। इसके बाद एक सबसे पहले जो 3 भाई हैं उनमें से पंकज सबसे पहले आपका मोनू है, जो कि बरगद के पेड़ पर बिल्कुल, यानी यहाँ पर कुछ बच्चे थे लेकिन 3 सगे भाइयों की डूबने से जान गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, अधिक जानकारी के लिए। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर पोखर में नहाते समय 3 सगे भाइयों की डूबने से जान चली गई और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में जहां बदमाश देर रात झांसी कानपुर हाईवे ओवरब्रिज के नीचे बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल से करमेर की ओर जा रहे थे कि तभी पुलिस ने उन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को अपने गिरफ्त में लेने के बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं क्षेत्राधिकारी उरई गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि ये तीनों बदमाश कानपुर के रहने वाले हैं और जनपद जालौन में इन बदमाशों ने कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं, जिसमें ये अभियुक्त फरार चल रहे हैं। तो इन बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम भी रखा गया था। इन बदमाशों के पास से 2 देशी तमंचे, जिंदा कारतूस और चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कैसे हुआ? दिनांक 31 मई 2023 को एसओजी और उरई पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश हैं जो बाहर अपराध करके और फिर उरई आ रहे हैं और यहाँ भी अपराध करने वाले हैं और हमारे यहाँ से वांछित भी हैं। इस सूचना पर झांसी कानपुर हाईवे करमेर अंडरपास के पास पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। सूचना सही थी। 3 बदमाश अपाचे पे आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो करमेर की तरफ भागना शुरू कर दिए। पुलिस ने उनका पीछा किया। करीब 300-400 मीटर चलने के बाद दाहिने तरफ कच्चे रास्ते पे मुड़ गए, जहां पर इस समय हम लोग खड़े हैं। पुलिस ने उनको ललकारा, उनको रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जो है पुलिस पार्टी पे फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश मान सिंह उर्फ भोला को गोली लगी है, वो इंजर्ड है, उसे उपचार अस्पताल भेज दिया गया है। 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप, गर्मी और बदलते मौसम ने जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग प्रमुख SN सुनील पांडे ने बताया कि आने वाले 48 घंटों तक सुबह और शाम को आंधी बारिश आ सकती है, लेकिन दोपहर में तेज धूप रहने की संभावना है। बता दें कि मौसम में
का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर से उठने वाली हवा में जलन भी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में गर्मी अभी और बढ़ेगी। दिन में गर्मी के बाद रात का पारा सामान्य से 2.8 डिग्री नीचे यानी कि 24.3 डिग्री दर्ज किया गया। खराजात कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एम. सुनील पांडे। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी आज और कल अगले 48 घंटे तक, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और एक साइक्लोन बना हुआ है उसकी वजह से अरब सागर से लगातार पूरे उत्तर भारत में थ्रो हो रहा है। उसकी वजह से दिन में तो तेज़ धूप निकलेगी, लेकिन शाम को और 7-8 बजे सुबह आंधी पानी और मेघ गर्जना के साथ लाइटनिंग की घटनाएं अभी भी संभावना लगातार बनी रहेगी। एक तरफ धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, तो वहीं बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए विकास प्राधिकरण के द्वारा गुप्तार घाट व सूर्यकुंड में बनाई गई नई पार्कों पर 10 रुपए एंट्री फीस लगाई गई है। इस एंट्री फीस को लेकर स्थानीय लोगों व पर्यटकों में नाराजगी देखने को मिली है और इसी नाराजगी के मामले पर आज विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने एंट्री फीस को लेकर साफ किया। उन्होंने कहा कि गुप्तार घाट और सूर्यकुंड में नए पार्क में एंट्री फीस लगाई गई, वहीं मंदिर व घाटों पर किसी प्रकार की कोई भी एंट्री फीस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बनाए गए जो नए पार्कों की साफ सफाई को देखते हुए फीस लगाई गई है। पार्क में लगाया है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, अक्सर क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि गुप्तार घाट मंदिर या घाट पे लगा। घाट पे नहीं, उससे काफ़ी पहले एक पार्क बना है जिसमें ओपन जिम है, बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले हैं। सिर्फ वहाँ पे उस पार्क की मेंटेनेंस के लिए, साफ़ सफाई के लिए, पौधों के संरक्षण के लिए, पानी देने के लिए, इस पर्पज़ से हमने गुप्तार घाट के जो पार्क है उस पार्क में लगाया है। इसके अलावा सूर्यकुंड में भी लगाया गया है 10 रुपये का, लेकिन सूर्यकुंड का जो दूसरा गेट है उस गेट से जहाँ पे मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, उनके लिए किसी भी प्रकार का पास नहीं, मतलब टिकट नहीं लगाया गया है। सिर्फ पार्क में घूमने के लिए और वहाँ पे जो सूर्यकुंड में आते हैं उनके लिए दोनों जगह सिर्फ पार्क में लगाया गया है। किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर या किसी भी श्रद्धालु या ऐसे किसी धार्मिक प्रतिष्ठान पे ये नहीं लगाया है, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लगाया गया। मोदन वाले हम रहने वाले बीकापुर के हैं। यहाँ पे पहले हमें बहुत बार यहाँ पे आ चुके, तो पहले मतलब ऐसे कुछ बना नहीं हुआ था, वैसे था तो कोई भी यहाँ पे टिकट्स वगैरह नहीं लगता था। अब प्रेजेंट टाइम में अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, आज देख रही हूँ यहाँ पे टिकट लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छा है, हम लोग के लिए भी है। बच्चे हमको तो अच्छा लग रहा है, सारी सुविधाएं ठीक है, बच्चों का खेल कूद का भी मतलब सुविधा ठीक है, ठीक लग रहा हमको। ठीक है, कोई वो नहीं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूले वूले वगैरह कैसे अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? बहुत गुड। तो जो 10 रुपए का टिकट लिया जा रहा है ये अच्छा है, क्योंकि मेरे यहाँ अम्बेडकर पार्क है अम्बेडकर नगर में, वहाँ भी 10 रुपए का शुल्क लगता है। तो इस हिसाब से जो है पार्क अच्छा बनाए हैं, उसकी व्यवस्था अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है, झूला वगैरह मेंटेन है, कुछ टूट फूट जाता है उसकी तुरंत मरम्मत हो जाती है। अगर इस हिसाब से है तो 10 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है, ठीक है। अगर सब अच्छा है, यहाँ पे आनंद आ रहा है बैठने में, रहने में, जो है समय व्यतीत करने में, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो अच्छी पहल है ये, खास वो सब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे इससे पहले आते थे, जैसे हम आए हैं आज 5 साल बाद, तो ये माहौल भी नहीं था, और इससे इतना अच्छा बन जाने से अगर 10 रुपये टिकट लग रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारा फर्ज है। सरकार लगा रही है पैसा, हमारे ही विकास के लिए लगा रही है, हम ही से लेगी तभी लगाएगी, तो हमारा फर्ज है, हमें खुशी हुई। 10 रुपये नहीं खला, इतना सुरक्षा मिल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है, इतना अच्छा बनाया गया इसको, तो उससे हमें खुशी। और फतेहपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे कर्नाटक के राज्यपाल। आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम
सही दिशा में काम कर रहे हैं और मौजूदा समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तब हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और इसके लिए हम सबको मिलकर सहयोग कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब वो देश विश्व गुरु था और यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी। अब एक बार फिर से देश को अग्रणी विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। और सभ्यता की पताका सारी दुनिया के अनेक देशों में फैल रही है, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से दुनिया के लोग आकर्षित हो रहे हैं। वेशभूषा की दृष्टि से भी उन देशों के लोग उन देशों की वेशभूषा को छोड़कर भारतीय वेशभूषा को भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को भारतीय है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमारी अपनी संस्कृति और सभ्यता है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बदायूं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का 51,000 रुपए लाभ लेने के लिए एक महिला ने दोबारा अपने ही पति से 7 फेरे ले लिए और जबकि युवती की शादी 3 साल पहले ही जिला कासगंज में हो चुकी है। उसके 1-1.5 साल की बेटी भी है। इस मामले की शिकायत पहले उसवा ब्लॉक पर शिकायत हुई। कोई कार्रवाई न होने पर अब जिलाधिकारी बदायूं से शिकायत की गई और साथ ही आरोप लगाया कि जब आवेदक यशवीर के फॉर्म जमा करने के बाद ग्राम प्रधान सतीश चंद्र और सचिव हरिओम सिंह ने जांच कर प्रमाणित कर दिया तो ये सरकारी धनराशि कैसे हड़प ली। फिलहाल ग्रामीणों ने सखी प्रधान व आवेदक के खिलाफ जांच की मांग की है। रहने वाला हूँ। हमारे सचिव हरिओम ने एक मुख्यमंत्री योजना में फर्जी शादी करा दी है, जबकि उससे 1.5 साल की बच्ची है। जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई चाहता हूँ। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज में 600 छात्र और छात्राएं ठगी का शिकार हो गए। बाकायदा छात्रों ने एडमिशन लिया, मोटी फीस जमा की, बाकायदा स्कूल में क्लास अटेंड कर एग्जाम भी दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मार्कशीट फर्जी है। जब छात्रों ने हो हल्ला शुरू किया और स्कूल के बारे में पता किया तो पता चला कि दाल ही नहीं, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। सच्चाई जानने के बाद छात्रों के होश उड़ गए और इसकी शिकायत डीएम से की है। डीएम ने पूरे मामले में जांच के लिए टीम गठित कर दी है और डीएम बस्ती प्रियंका निरंजन ने कहा मामले को संज्ञान में लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। साथ ही शासन स्तर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट भी मंगवाई गई है। समिति की जांच के उपरांत कॉलेज के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। करवा लिया गया, एडमिशन हुआ ही नहीं है और पेपर भी हुआ जिन लोगों का वो यही है, पेपर यही करवा दिए, कॉपी भी हमारी यही है। हमारा एडमिशन हो गया 1 साल। सरदार पटेल कॉलेज है ये। हमने डी फार्मा के लिए एडमिशन लिया था। सर गए थे कोतवाल सर के पास गए थे, बोले कंप्लेन दीजिए। हम लोग 2 कंप्लेन फाइल करवाए वहाँ। यही सर कि हम लोग के साथ जो फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गए हैं, हम लोग को आए पैसा दे दे, हम लोग एडमिशन करवा दे या फिर वही एडमिशन करवा दे। ये वसीम सर करके एक थे और एक एसपी सत्यप्रकाश पटेल वो थे, और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और भी लोग हैं जो बाहर, उनका नाम हमें नहीं पता है। बस 2 लोग सामने थे। किसी बच्चे से लिया गया 1,60,000, 1,80,000। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख से नीचे जमा किया हो। सब बच्चे हैं। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के हम सब स्टूडेंट हैं, जो हम सबके साथ फ्रॉड हुआ है सर, और हम लोग बहुत मजबूर हैं सर। और फ्रॉड हुआ है ये सब, मतलब कॉलेज के नाम पे धोखाधड़ी कॉलेज चला रहे थे। और हमारा जो है गजपति से 2021 में बोलते गजपति से कॉलेज है, गजपति से मतलब तुम्हारा है गजपति उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा कॉलेज है गजपति। भुवनेश्वर कॉलेज से वहाँ भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ है और हमारे अब्बू आके यहाँ पर 1,20,000 रुपया पेमेंट करके गए हैं
और ये लोग कॉलेज छोड़कर भागे, मोबाइल अपना स्विच ऑफ किए हैं और मोबाइल ये सब मतलब ऑन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनता दर्शन के दौरान कुछ छात्रों द्वारा शिकायत की गई कि ये गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया और उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। तो इस संबंध में हमने एडीएम-एफआर, सीएमओ और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की संयुक्त समिति गठित की है और शासन स्तर से जो हमारे जनपद की मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी जानकारी लेकर सभी जन सामान्य में प्रचारित प्रसारित की जा रही है और समिति की जांच के उपरांत जो भी हमारे सामने जानकारी आएगी उसके आधार पर आवश्यक विधिक और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही मैं अभिभावकों और छात्रों से अनुरोध भी करती हूँ, किसी भी संस्थान में प्रवेश करने से पहले आप अवश्य ही उसकी जांच पड़ताल कर लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की स्थिति का सामना। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक अहम खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर पुलिस और वकीलों के बीच झड़प। क्लाइंट की जमीन बताकर निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहुंचे तो वकील। अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पुलिस के कागज मांगने पर वकील बिफर पड़े हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को हटाते हुए यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं और इंदिरा नगर पुलिस जांच में जुटी। वकील और पुलिस के बीच नोकझोंक की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर झड़प हो गई। पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक हुई है। जब पुलिस ने वकीलों से कागज दिखाने के लिए कहा तो वकील यहाँ पर बिफर पड़े और आपस में नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक हुई है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर पुलिस और वकीलों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और एक और खबर आपको लखनऊ से ही बताते हैं। आम खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर एसीपी ऑफिस के पास होटल में लगी आग। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कान्हा होटल में रखे सिलेंडर में लगी आग से हड़कंप मच गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। और लखनऊ से खबर, एसीपी ऑफिस के पास होटल में आग लगने से मचा हड़कंप। और कान्हा होटल में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने अब आग पर काबू पा लिया है। लखनऊ से खबर, एसीपी ऑफिस के पास होटल में भीषण आग लग गई और कान्हा होटल में रखे सिलेंडर में लगी आग से हड़कंप मच गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। और जिले में लगातार पत्रकारों के ऊपर प्राणघातक हमले से पत्रकारों में रोष है। पिछले कुछ महीनों पहले एक पत्रकार को गोली मारी गई थी, जिसमें लाइन बाजार थाना पुलिस ने लीपापोती करते हुए घटना का नाटकीय ढंग से खुलासा कर दिया था। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से निजी चैनल के पत्रकार व उसके 2 साथियों पर प्राणघातक हमला किया गया। शाहगंज कोतवाली के नगर क्षेत्र स्थित श्रीराम मोहल्ला निवासी चंचल जायसवाल सेंट जॉर्ज स्कूल के प्रबंधक और एक निजी चैनल के पत्रकार हैं। बुधवार की रात वो विद्यालय के कार्यालय में अपने साथी केराकत निवासी संतोष कुमार और ताखा पूरब गांव निवासी विद्यालय कर्मचारी अंशदीप गौतम के साथ बैठे थे। इसी बीच 6 से 7 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पहले तो विद्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया, फिर कार्यालय में पहुंचकर वहां पर मौजूद 3 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कर्मचारी अंशदीप किसी तरह से बदमाशों के चंगुल से भागने में सफल हुआ है। कर्मचारी ने घटना की सूचना पत्रकार के परिजन और दोस्तों को दी। तब तक लोग इकट्ठा हुए। बदमाश पीछे के रास्ते से फरार होने में सफल हो गए। ये शाहगंज में चंचल जायसवाल
सेंट जॉर्ज स्कूल के प्रबंधक हैं, जिनको स्वदेश न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर भी बताया जा रहा है। वो उनके साथ एक स्कूल के अध्यापक संतोष, एक और लड़का जिसका नाम आंसू है, वो स्कूल में बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि इस गुरदयाल व रवि प्रकाश अपने 2-3 साथियों के साथ आए और उन्होंने चाकू से चंचल जायसवाल और संतोष मास्टर साहब के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये शाहगंज में। तो पत्रकारों के साथ आप देखिए किस तरह से लगातार व्यवहार किया जाता है। पत्रकार के 2 साथियों पर भी हमला हुआ। निजी स्कूल संचालक भी हैं पत्रकार चंचल जायसवाल, और पत्रकार पर चाकुओं से जानलेवा हमला। जौनपुर से ये खबर, आम खबर आपको हम बता दें, जौनपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर पत्रकार के 2 साथियों पर भी हमला किया गया है। निजी स्कूल संचालक भी हैं पत्रकार चंचल जायसवाल। और इसी बीच अहम खबर गुरुग्राम से आपको हम बताते हैं। गुरुग्राम से खबर सामने आई है, जहां पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। और ये खबर आपको बता दें, जहां पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। बीते 10 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अहम खबर, जहां सफाई कर्मचारी की हड़ताल जारी। बीते 10 दिनों से इनकी हड़ताल हो रही है। तो गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आम जानकारी आपको बता दें, और बीते 10 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। तो बीते 10 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल जारी। गुरुग्राम से खबर, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। फिलहाल ये आम जानकारी, जहां पर जिला उपायुक्त ने लागू की धारा 144। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, जिसके चलते आम जनता के सामने भी कई सारी समस्याएं हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के बाद किस तरह के हालात इस इलाके में नजर आ रहे हैं। खबर बरेली से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल दिल्ली में मुस्लिम युवक साहिल के द्वारा साक्षी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या किए जाने पर आज नगर में विरोध प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी गोविंद मौर्य को ज्ञापन सौंपा है। और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि मेरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि जल्द से जल्द दोषी को फांसी तक पहुंचाया जाए। मामला यह है कि कल सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली शासित प्रदेश है, हमारे भारत देश की राजधानी है, और इतना बड़ा कृत्य किया है साहिल नाम के एक अपराधी ने। हिंदू धर्म में हमारी बहन साक्षी नाम की जो बेटी थी, उसके साथ में प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया। जब उसने उसका प्रेम पत्र को नकार दिया, मना करने पर उसका विरोध किया और उसकी चाकुओं से 40 बार गोद करके निर्मम हत्या कर दी गई। और उसकी वीडियो साक्षात पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। शर्म आती है मुझे, दिल्ली में बैठा हुआ जो केजरीवाल है, उसके कान के नीचे इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसके साथ पत्थर मार करके जो हत्या की गई है, मुझे तो कहने में भी मतलब एक अफसोस हो रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। गोरखपुर जिले के बैजुटिया गांव में शादी समारोह के दौरान भोजन में मछली कम मिलने पर गांव के कुछ युवकों ने दुल्हन के बाबा गेना गुप्ता को पीट कर मार डाला है। वहीं पथराव और मारपीट में दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हो गए और मनभड़ों ने दूल्हे की चेन भी लूट ली। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और घायल सुनीता गुप्ता की हालत गंभीर बताई जाती है। अभी डेटा देख रहे थे
कि जब उसको बात कर रहे थे कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन में 1.75 करोड़ 1,75,00,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश में जिस जीवन को जिए होंगे, उनके माता पिता जिए होंगे। अब वही हमारी माँ एक लोहे का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उठाती है और खट मारती है। कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में गैस कनेक्शन न हो। हम अभी डेटा देख रहे थे कि जब उसको बात कर रहे थे कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन में 1.75 करोड़ 1,75,00,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश में जिस जीवन को जिए होंगे, उनके माता पिता जिए होंगे। लखनऊ से है जहां सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर आया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो मोहनलालगंज, उन्नाव, बाराबंकी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण ही हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। नमो ऐप पर जाकर कोई भी देख सकता है कि हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए क्या किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठ के आधार पर देश की इमेज को खराब कर रहे हैं। उनकी सरकार में 48 करोड़ लोगों ने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। अखिलेश यादव व राहुल गांधी के चेले अब सरकारी पैसों को नहीं लूट सकते हैं। बात कर रहे थे कि उज्ज्वला उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट करने, तब से मैं वहीं रह गया, वही बनारस में अब घर है। हम लोग गाना भी गाते थे तो हम लोग को बदमाश हर सप्ताह धमका दिया करते थे। कई बार तो गाना गवा के पैसा भी नहीं दिए और हम लोग को बोलना भी नहीं पड़ता था। तो धन्यवाद मोदी योगी जी। इन बातों से कई बातें निकलती हैं। अभी हम कुछ देर पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो हमारी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? वो होता है गुड गवर्नेंस, भेजी हुई चीज़ों को सही ढंग से लोगों के पास पहुंच जाना। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोल रहे थे देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है और हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके लोगों को, किसानों को फसल उनकी दूनी पैदा हो, इसके लिए भी माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मिल करके काम करने का काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, एक मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार और लोकल बॉडी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, उसमें 17 के 17 मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीते। आज उनका एक सम्मेलन भी हमारे लखनऊ में हो रहा है। इसके अलावा जो नगर पालिका और नगर पंचायत बड़े पैमाने पे हम जीत करके आए हैं। एक ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सामने आई है लखनऊ से, जहां पर रविदास मल्होत्रा सारस को साथ लेकर सपा कार्यालय पहुंचे हैं विधायक। और यह खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर अखिलेश यादव सारस को वन विभाग को सौंपेंगे। तो ये खबर आपको बता दें, जहां पर सारस को लेकर पहुंचे हैं। मलिहाबाद में घायल अवस्था में सारस मिला था, जिसके बाद रविदास मल्होत्रा ने सारस को लिया और अब सपा कार्यालय पहुंचे। सारस के स्वस्थ होने पर वन विभाग को सौंपने की तैयारी है। तो यह आम खबर आपको बता दें। इससे पहले जब सारस की खबर सामने आई थी, जब सारस अपने मित्र के साथ रहता था, जिसके बाद अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे और आरिफ नाम के व्यक्ति के साथ में एक सारस रहता था। अखिलेश यादव का ये सारस कनेक्शन वहां से जुड़ा, जिसके बाद हालांकि सारस को वन विभाग
को सौंपा गया और फिलहाल जू में है। लेकिन अब एक बार फिर से सारस से जुड़ी इस तरह की खबर सामने आई है, जहां पर मलिहाबाद में घायल अवस्था में एक सारस जब विधायक रविदास मल्होत्रा को मिलता है तो वो उसे लेकर सपा कार्यालय पहुंच जाते हैं और अखिलेश यादव अब कहा जा रहा है कि सारस को वन विभाग को सौंपेंगे। तो यह आम खबर आपको बता दें लखनऊ से, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मलिहाबाद के एरिया में ये घायल अवस्था में विधायक रविदास मल्होत्रा को मिलता है और वहां से इसे लेकर आगे बढ़ते हैं और सपा कार्यालय पहुंचते हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी एक सारस को कानपुर के जू में ही पहुंचाया गया। अखिलेश यादव उस सारस और सारस के दोस्त आरिफ से मिलने के लिए जब पहुंचे थे, उसके बाद अब आरिफ से उनके सारस को अलग किया गया था और सारस को कानपुर के जू में रखा गया है। लेकिन अब एक और सारस का ये मामला सामने आया है। सारस को लेकर सपा कार्यालय पहुंचे हैं विधायक जी। और गोरखपुर जिले के बैजूडीहा गांव में शादी समारोह के दौरान भोजन में मछली कम मिलने पर गांव के कुछ युवकों ने दुल्हन के बाबा गेना गुप्ता को पीट कर मार डाला है। तो वहीं पथराव और मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। मनबड़ों ने दूल्हे की चेन भी लूट ली। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायल सुनीता गुप्ता की हालत गंभीर बताई जाती है। उधर लड़ाई झगड़े के बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी कराई गई। बता दें कि मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसके सामने भी आरोपी युवक मारपीट करते रहे। बाद में थाने से फोर्स आने पर आरोपी मौके से भागे। केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जंगा के बूढ़ीडीह नामक गांव में एक बारात आई हुई थी। तो उसमें बारातियों के स्वागत और भोजन के समय मछली परोसी जा रही थी। उसी में कुछ विवाद परोसने वालों में और खाने वालों में हुआ, जो आगे बढ़ के फिर उसमें पथराव का रूप ले लिया उसमें, जिससे एक गेना गुप्ता नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि अस्पताल ले जाते समय जिनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सब कोई घायल भी हुआ था इसमें? कुछ लोगों को हल्की चोटें थी, जो उपचार के उपरांत वो वापस आ गए। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर एक युवक ने डालीगंज पुल से छलांग लगा दी है। लखनऊ से खबर, एक युवक ने डालीगंज पुल से छलांग लगा दी। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। थाना वजीरगंज क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है और डालीगंज पुल से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और यह आम खबर आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस। डालीगंज पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। तो गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी। थाना वजीरगंज क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से डालीगंज पुल से युवक ने लगाई छलांग। तो डालीगंज पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी है। और अगली खबर का रुख करते हैं नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बैजलपुर मजरे धोबियनपुरवा निवासी नीतू कनौजिया पत्नी सत्यनारायण ने तहरीर देते हुए बताया कि मेरे विपक्षी रामकुमार नशाद, इंद्रकेश और इमलू की पत्नी व उनकी बेटियां सभी लोग मिलकर ज़मीन कब्जा कर रहे थे। ज़मीन कब्जा करने से मना किया तो गालियां देना शुरू कर दिया और मारपीट भी शुरू कर दी। बीच बचाव करने आई मेरी बेटी और शुभम को भी मारने पीटने लगे, जिससे प्रार्थनी नीतू के बाएं हाथ में चोट आई है। थाना प्रभारी करुणाकर पांडे ने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी।
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से खबर, मातम में तब्दील शादी की खुशियां। और ये आम का तो मौके पर पुलिस पहुंची हो, पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि यहां पर दूल्हा दुल्हन की कमरे में लाश मिली। कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम गुड़िया नंबर की ये पूरी घटना है, जहां पर बहराइच से खबर, मातम में शादी की खुशियां बदल गई। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एक घर में शादी की खुशियां थी, तो वहीं ये सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि शादी के अगले ही दिन दूल्हा दुल्हन के कमरे से उनकी लाश मिली है। दोनों की सुबह कमरे में लाश मिली। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कमरे से खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी बरामद की गई है। तो कमरे से खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी बरामद की गई है। मंगलवार को दोनों की शादी हुई थी, लेकिन अगले ही दिन सुबह कमरे से दोनों की लाश बरामद होती है। घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। शकील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शकील, दूल्हा दुल्हन दोनों की लाश मिली है शादी के अगले ही दिन। कमरे से क्या वजह रही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कमरे से खाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी मिली हैं। क्या कोई जानकारी है? परिजनों ने क्या कुछ कहा पूरे मामले पर? शकील, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 सर, जी मैम। जी शकील, दूल्हा दुल्हन दोनों की लाश मिली है, क्या जानकारी है पूरे मामले से जुड़ी? बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में गुड़िया नंबर की ये घटना है, जहाँ पे शादी के दिन ही इस तरह की ऐसी बहराइच में पहली घटना हुई है कि जहाँ पे सुबह रात पे शादी हुई, सुबह जो है खोला गया, उसके बाद पता चला कि दोनों की लाशें बरामद। लेकिन अब उनमें क्या बात हुई, क्या नहीं, चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या दूल्हा दुल्हन दोनों के परिजनों की ओर से पूरे मामले पर कुछ कहा गया? कहा गया कुछ नहीं है। अभी परिवार के दोनों लोगों परिवार सदमे में है और पूरा गांव सदमे में है कि आखिर ये हो कैसे गई कहता। बहुत शुक्रिया आपका। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर शादी के अगले ही दिन कमरे से दोनों की लाश मिली है और दूल्हा दुल्हन दोनों की जान चली गई। हालांकि कैसे ये हुआ, अब तक इस सब को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। कमरे से खाली कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल भी बरामद किए गए हैं। और मंगलवार को ही दोनों की शादी हुई, लेकिन दूसरे ही दिन कमरे से दोनों की लाश बरामद होती है। और घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम गुड़िया नंबर 4 की घटना है। बहराइच से खबर, मातम में तब्दील हुई शादी की खुशियां। और अगली खबर है बालोद से, जहां पर घर में मिली है बुजुर्ग महिला की जली हुई लाश। अरौद गांव में देर शाम मिली महिला की लाश। खेत में पलारी जलाते वक्त आग की चपेट में आने की आशंका है। और बुधन 3 बाई बताया जा रहा है मृतक बुजुर्ग का नाम। बालोद से खबर, जहां पर एक महिला की लाश मिली है और अरौद गांव में देर शाम मिली महिला की लाश। तो ये आम खबर आपको बता दें, बालोद से घर में बुजुर्ग महिला की जली हुई लाश मिली है। बताया जा रहा है कि पराली जलाते वक्त महिला चपेट में आई, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और बुधन 3 बाई मृतक बुजुर्ग का नाम बताया जाता है। और अगली खबर है पखांजूर से, जहां पर पानी बहाने के मामले में फूड इंस्पेक्टर पर एफआईआर। राजेश विश्वास पर जलाशय के बेसिन से पानी बहाने का आरोप। एसडीओ रामलाल धीबर, सब इंजीनियर छोटेलाल ध्रुव पर भी एफआईआर। नायब तहसीलदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजेश विश्वास के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई है। एसडीओ रामलाल धीबर, सब इंजीनियर छोटेलाल ध्रुव पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और नायब तहसीलदार की शिकायत पर मामला दर्ज हो गया है।
और अगली खबर है विदिशा से, जहां पर सागौन माफिया और वनकर्मी फिर आमने सामने। विदिशा के लटेरी का वन अमला गुना में माफिया से घिरा। वनकर्मियों पर माफियाओं ने जमकर पत्थर बरसाए। वन विभाग की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। 2 वन रक्षक घायल भी हो गए हैं। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 वन रक्षक घायल भी हो गए। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विदिशा से खबर, सागौन माफिया और वनकर्मी फिर से आमने सामने। और अहम खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है और मामले को दबाने के लिए निघासन पुलिस का भी एक कारनामा सामने आया है। दुष्कर्म की जगह सिर्फ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म की जगह सिर्फ छेड़खानी का ये मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी का है। निघासन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला है। और झोला छाप डॉक्टर का खौफनाक कारनामा सामने आया है। तो ये खौफनाक कारनामा सामने आया है और होश में आने पर झोला छाप डॉक्टर ने महिला को धमकाया है। और दुष्कर्म पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की है। मामले को दबाने के लिए निघासन पुलिस ने किया खेल। शाम का समय था, हमारी पत्नी के तेजी से एकदम दर्द सा हुआ। और जब दर्द सा हुआ तो हम डॉक्टर अंकल के यहाँ अपनी पत्नी को लेकर गए इलाज कराने के लिए। उसने डॉक्टर अंकल ने क्या काम करा, हमारी पत्नी को भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद में थोड़ी उसके पास दवाइयाँ कम थीं। उसने एक हमको पर्चा बना दिया, बोला आप चक्रे जाइए और ये दवा लेकर आइए। इतने में आपकी पत्नी का एक सुई हम लगा रहे हैं। तो उसने हमारी पत्नी के सुई लगाई, वो सुई बेहोशी की हालत में लगा दी। हमारी पत्नी जो थी एकदम बेहोश हो गई। वहाँ से आए, देखा बाहर से, हमने आवाज़ डॉक्टर साहब को दी। हमने कहा डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलो। डॉक्टर साहब बोले आप 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद में हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो हम बोले डॉक्टर साहब कि हम आपकी पत्नी की चेकअप कर रहा हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या हम नहीं देख सकते हैं? बोले नहीं, आप नहीं देख सकते हो। इतने में हमने जो है दरवाज़ा तोड़ दिया। जब उस पर लात मार दी और दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में अंदर देखा जाके हमारी पत्नी के कपड़े निकले हुए बेंच पे रखे हुए थे। जब बेंच पे रखे हुए थे तो पत्नी हमारी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। और ये डॉक्टर अंकल जो था, इसने एक कच्छा पहनकर बलात्कार हमारी पत्नी के साथ में किया है और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद में सुबह हुआ, हमने थाने के निघासन थाने के अंदर हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।